उस जम्मू कश्मीर की करेंगे जिसे आर्टिकल 370 की बेड़ियों से मोदी सरकार ने आजादी दिलाई और आज वहां जम्मू कश्मीर जो विकास की नई नई कहानियां लिख रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर पर दुनिया का नजरिया बदल रहा है? क्या भारत के फैसलों को अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खुलकर मिलने लगा है? क्या पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? यह सवाल इसीलिए है क्योंकि ब्रिटेन से आई एक आवाज ने आज इस बहस को और धार दे दी है, जब ब्रिटिश के सांसद ने भारत की धरती से पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। वो पाकिस्तान की हर बार बेइज्जत जो पाकिस्तान होता रहा, फिर चाहे वो खुद का घर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच ही क्यों ना हो। आतंक के मुद्दे पर हर बार पाकिस्तान को फजीहत झेलनी पड़ी, लेकिन इस बार पाकिस्तान को फिर से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लताड़ लगी है। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख का खुला और बेबाक समर्थन किया है। ब्लैकमैन ने साफ कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भारत की एकता और जम्मू कश्मीर पर अपना क्लियर रुख दिखाया। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन 1992 से ही वो करते आ रहे हैं। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रिटिश सांसद ने जम्मू कश्मीर पर बेबाकी से अपना पक्ष रखा और कार्यक्रम में उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की कड़ी निंदा की है। Just call for the abrogation of Article 370 back when Prime Minister Modi put it in the manifesto and implemented it. I called for this back in 1992 when the Kashmir Pandits, of course, had been forced out of Kashmir, Jammu and Kashmir. And indeed, we held a massive meeting at Brent Town Hall at the time to say to people, this is wrong, this is unjust, that people of their ancestral homes were being forced out purely because of their religion and their background. But also the difficulties in defending Jammu and Kashmir. I would go further. Not only have I condemned the terrorism that takes place, but also condemned the illegal occupation by Pakistan of part of the princely state of Jammu and Kashmir. I've said from the word go, the whole of the princely state of Jammu and Kashmir should be reunited under the Crown of India, which of course is what should happen. यानी कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को उसी की सियासत के आईने में करारा जवाब मिला। यानी पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, न आधा न बटा हुआ, मतलब पूरा का पूरा। बॉब ब्लैकमैन ने पीओके के मुद्दे पर भी पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। संदेश साफ था, पीओके छोड़ो क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है। अपने भाषण में बॉब ने साफ कर दिया कि जम्मू और कश्मीर की पूरी रियासत को भारत के शासन में फिर से शामिल किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले पीओके का जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने पीओके पर नेहरू की ऐतिहासिक भूल को दोहराया था। प्रधानमंत्री ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जब तक पीओके वापस नहीं आता, सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई।
ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके को लेकर इस तरीके की बातें कही हो या नेहरू का जिक्र किया हो। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को घेरते रहे। ऐसे में इतिहास के पन्नों में छिपे वो फैक्ट्स भी आपके सामने हम रखेंगे जो ये बताएंगे कि इस बात में सच्चाई कितनी है। आजादी के बाद से 562 रियासतें हुआ करती थी। सरदार पटेल उस वक्त देश के गृह मंत्री थे जिन्होंने कूटनीति, सैन्य कार्रवाई या समझौते के जरिए अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया था। महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में न तो भारत से जुड़ना स्वीकार किया न पाकिस्तान से। फिर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली लुटेरों ने हमला किया। 26 अक्टूबर को महाराजा ने भारत से मदद मांगी और 27 अक्टूबर को भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद भारतीय सेना ने श्रीनगर को बचाया। मतलब यह है कि पाकिस्तान को पीओके पर से अवैध कब्जा छोड़ना ही होगा। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्योंकि पीओके भारत के साथ रहेगा तभी तरक्की कर सकेगा। लंबे समय से पीओके में भी यही आवाज उठ रही है। प्रदर्शन हो रहे हैं पाक सरकार के खिलाफ। पीओके के लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार कोई बड़ा स्टैंड ले। पाकिस्तान वापस जाओ वादियों में नारे गूंज रहे हैं। पीओके से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ा जा रहा है। पीओके की आजादी के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था और 78 साल से पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वहीं कश्मीर की जब बात होती है तो कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र होता है। एक दौर था जब कश्मीरी पंडितों को अपनी ही जमीन, अपना घर छोड़ना पड़ा। आतंक के साए में जब डर, धमकी और हिंसा के बीच लाखों लोग बेघर हो गए। ब्रिटिश सांसद ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का भी जिक्र किया और यह याद दिलाया कि लोगों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से उनके पैतृक घर से निकाल दिया गया और यह अन्याय था। ब्रिटेन की तरफ से यह बयान पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर सीधा प्रहार है जो दशकों से कश्मीर के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है। साल 2014 के बाद से भारत स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट से प्रोएक्टिव डिफेंस की रणनीति पर आ चुका है और अब दुनिया ये देख रही है कि भारत अपने खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देता है।